हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगा रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 5 है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, प्रश्न अभ्यास पाठ से इसे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो पाठ को हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और इस पाठ का हम सारांश भी जान चुके हैं और इसके लेखक का नाम भी जान चुके हैं, श्री अरविंद कुमार सिंह। तो आओ बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास पढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो इसका उत्तर जानते हैं बच्चों। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का संदेश स्थायी होता है। उनमें मानवीय प्रेम एवं संवेदनशीलता होती है। पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, किंतु फोन पर की गई बात साथ साथ ही समाप्त हो जाती है और यह कार्य सभी के लिए संभव भी नहीं है। एसएमएस में संदेश बहुत ही सीमित शब्दों में होता है। हमारे देश में बहुत से गांव एवं जिले ऐसे हैं जहां दूरभाष सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि डाकघर की सुविधा प्रत्येक गांव और कस्बे में उपलब्ध है। पत्र सदैव भावना प्रधान एवं प्रेरणादायक होते हैं। पत्रों का संकलन करके पुस्तक का आधार भी उसे दिया जा सकता है बच्चों। तो ये हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जाना, तो आपको ये अवश्य समझ आया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। खत उर्दू भाषा में कहते हैं, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कडिद तमिल, पाती और चिट्ठी हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो आपको ये समझ आ गए होंगे जो हमने दूसरे प्रश्न का उत्तर बताया है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। अब आओ बच्चों इसका उत्तर जानते हैं। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों यानी कि सिलेबस हमने जो कहा था आपको, इसका अर्थ में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। 16 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों में पत्र लेखन प्रतियोगिता का विश्व स्तर पर आयोजन किया गया, जिससे बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो ये पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए प्रयास का यहाँ उत्तर हमें मिल गया। पाठ में भी हमने इसको पढ़ा था बच्चों। अब आपको इसकी एक अच्छी समझ बन गई होगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो आओ इसका उत्तर जानते हैं। पत्र सदा प्रेरणा देने वाले होते हैं तथा उनमें संवेदनाशीलता एवं अनुभूति का भाव होता है, अतः लोग उन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। पत्र क्योंकि लिखित रूप में होते हैं अतः सहेज कर रखे जा सकते हैं, पर एसएमएस को सहेज कर नहीं रखा जाता। इनमें केवल कामकाज की बात होती है, इसे लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। भले ही आप कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं, तमाम महान हस्तियों की यादगार इनके द्वारा लिखे गए पत्र होते हैं, अतः उनके लिए जो पत्र है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह धरोहर हो सकते हैं। धरोहर हमने पढ़ा था बच्चों, विरासत हो सकते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? आओ इसका उत्तर जानते हैं। निश्चय ही आज का युग ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का युग कहा जा सकता है। संचार के इन साधनों के विकास के कारण पत्र लिखने व भेजने की गति व संख्या अवश्य कम हुई है, किंतु देश का बहुत बड़ा भाग आज भी पत्रों पर निर्भर है। दूर दराज के गांव और देहात के लोग पत्र लिखते हैं और भेजते हैं। आज भी 100% सरकारी कार्य पत्र लेखन पर ही निर्भर करते हैं। व्यापारिक डाक की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल कभी चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं। चिट्ठियां या पत्र कम अवश्य हुए हैं, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। इनके बिना मनुष्यों का काम नहीं चल सकता। तो बच्चों, ये हमने पाठ से के 5 प्रश्नों के उत्तर आज यहाँ पे जाने हैं, तो आपको अवश्य ही समझ आए होंगे। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को साफ साफ और सुंदर तरीके से अपनी कॉपियों में लिखना है। तो आज की वीडियो में बच्चों बस हम इतना ही पढ़ेंगे।